हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर से मैंने आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। लेक्चर नंबर 4 है आज, ठीक है। 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। टुडे इज द लेक्चर नंबर 4, जिसमें एक्सरसाइज 9.1 के पेंडिंग वाले क्वेश्चन में आपके कवर करने वाला हूं। सिर्फ 6 क्वेश्चंस पेंडिंग है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यानी लेक्चर नंबर 3 में 10 क्वेश्चंस करवा दिए थे एक्सरसाइज के सीक्वेंस वाइज, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों को उसमें दिक्कत आती है, वो स्पीड टाइम से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन आप अच्छे से देखना, समझना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। बट मैं यहाँ बड़े सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, सिर्फ आपको देखने से वो याद हो जाएगा क्वेश्चन। अरे वाह सर, क्या मजा आ गया, कैसे आपने पढ़ाया। देखते जाओ बस आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत कर रहे हैं। तो मैंने बताया यार, स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बनाओ, राइट ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, हर एक साइड जो भी फाइंड करनी है निकल जाएगी, ठीक है। बड़ा मस्त चैप्टर है ये। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन 11th में क्या बताया जा रहा है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये स्टेटमेंट आपने पढ़ी तो आपको पता चल रहा है यार, यहाँ पर एक टावर है, कैनाल है, तो यहाँ पर दूसरी तरफ एक पॉइंट है, मानो पी है, टावर का नाम ए भी रख लेते हैं। अब इस पी पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर देखोगे तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इट इज गिवन 60 डिग्री। तो अभी तक हमने स्टेटमेंट पढ़ी, तो यहां से एक राइट ट्रायंगल हमें मिल गई। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे जाओ, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, यानी इस पॉइंट को फुट ऑफ द टावर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बन रही है, यानी ये लाइन, इसको एक्सटेंड कर लो, ये आपका है 20 मीटर। इस पी पॉइंट से अदर जो बैंक पे एक पॉइंट था पी, इससे और थोड़ा दूर जाना आपने 20 मीटर, दूसरा पॉइंट आपका क्यू आ गया। अब ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब इस पॉइंट से यहां पर एंगल 30 डिग्री का, ऑब्वियस एंगल छोटा ही बनेगा, ये मैंने बता रखा है, छोटा कब बनता है बड़ा कब बनता है, ठीक है। ये आ गया आपका 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। एक तो आपको ये बीपी फाइंड करना होगा, दिस बीपी, और साथ में आपको ए बी फाइंड करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ए बी को मैंने एच ले लिया, बीपी को मैंने एक्स रख लिया, डायग्राम बन चुकी है। दो राइट ट्रायंगल्स हैं, दोनों राइट ट्रायंगल्स आपको 1 by 1 लेनी ही पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आप ये एक्स और एच दोनों निकाल लेंगे बड़े आराम से। तो कोई भी राइट ट्रायंगल ले लो पहले, वो आपकी चॉइस है। तो सपोज करो मैं छोटी वाली ट्रायंगल लेता हूं, एबीपी। तो इन राइट ट्रायंगल एबीपी, हाइपोटेन्यूज का तो कोई रोल नहीं है, तो इसमें tan लगाओ, उसमें एंगल 60 डिग्री का है, तो tan 60 डिग्री। तो साइड अपोजिट टू 60 दैट इज h एंड एडजेसेंट इज x, राइट। तो tan 60 का वैल्यू √3, h सर पता नहीं, x सर पता नहीं, यही तो फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन बना के छोड़ दो इसको, दैट्स ऑल। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा ना, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, उसमें ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं इसी टाइप का। टर्म्स वहां डिफरेंट हो सकती हैं, बट ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो फर्स्ट लेक्चर मेरा हर एक चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखना। वैसे तो हर एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट में कुछ बेसिक चीजें बताई जाती हैं जो पूरे थ्रू आउट द लेक्चर वो काम आती है, ठीक है। सेकेंड जो आपकी ट्राइंगल है, यू कैन सी ए बी क्यू, बड़ी वाली, इसमें भी आप tan लगाएंगे और एंगल आपका 30 डिग्री का। इसमें परपेंडिकुलर वही है, साइड अपोजिट टू थीटा इज h, और एडजेसेंट साइड है ना जो, तो ये पूरी लेनी है आपको BQ, ठीक है, कंप्लीट BQ लेने। अब BQ 2 पार्ट की बनी है, x और 20 की, तो बाद में उसको ब्रेक कर लेंगे, फिलहाल आप BQ लिखें पूरा। तो आई एम राइटिंग हियर BQ। tan 30 का वैल्यू 1/√3 h, BQ को आप ब्रेक कर लो, BQ बनी हुई है x + 20, ठीक है। जितना डिस्टेंस आप उस पॉइंट से थोड़ा आगे गए थे 20, वो आपका यहाँ पे आ गया। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 20 इज इक्वल टू √3h। डन, दोनों इक्वेशंस बना दी हमने, ना x निकला ना h निकला। अब एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, किसी मेथड से आप इन दोनों इक्वेशंस को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। ये जो फर्स्ट में h का वैल्यू निकला हुआ है, ये h का वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, सिंपल।
तो यू कैन राइट पुट फर्स्ट इन सेकेंड। तो आप देखेंगे सेकेंड में क्या हो जाएगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू √3, h की जगह आ जाएगा x√3। ठीक है, इस h की जगह x√3 आ गया, h की वैल्यू सिंप्लीफाई करें, x प्लस 20 इज इक्वल टू √3 होता है 3, तो ये 3x हो गया। 20 इज इक्वल टू 2x हो गया, क्योंकि 3x में से x जाएगा 2x। अब ये 2 20 कैंसिल हो गया आपस में, तो x इज 10। दैट्स ऑल। तो x आपके पास आ गया विड्थ ऑफ कैनाल। जो विड्थ ऑफ कैनाल है, विड्थ ऑफ कैनाल है वो आई 10 मीटर। अब आपको फाइंड करना है वो टॉवर की हाइट कितनी थी, h की वैल्यू निकालनी। तो भाई ये जो x का वैल्यू आया 10 उठा के फर्स्ट में डाल दो, पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में पुट कर दो तो h आ जाएगा। x का वैल्यू सर 10 और h इज 10√3। बाकी √3 का वैल्यू डाल सकते हो 1.73 और उसको हमें 10 से इंटू करो 17.3 आ जाएगा। दैट्स ऑल। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो स्टैचू वाला क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, बस उसमें ये वाला जो पार्ट 20 गिवन है वो परपेंडिकुलर वाले पोर्शन में आ जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है यार, ये आने के चांस रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। कई बार क्वेश्चन नंबर 12 कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। एलिवेशन भी है इसमें, डिप्रेशन भी चल रहा है, तो बच्चे को ये समझ नहीं आता कि एलिवेशन, टावर है, बिल्डिंग है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, बस यही आपको समझना है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो और वहां से एलिवेशन बना रहे हो, यानी आप उस बिल्डिंग से ऊपर देख रहे हो। एलिवेशन मतलब ऊपर देखना, गर्दन ऐसे हो जाती है, तो ऊपर की तरफ देख रहे हो आप। कहां देख रहे हो, टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हो। तो यहां से एक चीज हमें यह समझ में आ जाती है, जो टावर की हाइट है वो ज्यादा है बिल्डिंग से। अब कई बार अगर आप इसको गड़बड़ कर देंगे ना, बिल्डिंग का हाइट ज्यादा कर देंगे, टावर का कम कर देंगे, फिर तो घोटाला हो गया पूरा ही। क्योंकि आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, टावर के टॉप को देख रहे हो एलिवेशन बनाते हुए, तो इट इज ऑब्वियस यार टावर के टॉप को अब तभी एलिवेशन बनेगा जब टावर की हाइट ज्यादा होगी। बस ये स्टेटमेंट का ध्यान रखना है। तो यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखें बच्चे, ए बी बिल्डिंग आ गई, ये उसके सामने मैंने टावर रख दिया, इसका नाम रख दो PQ। ठीक है, ए पॉइंट से आप P को देख रहे हो, ये हो गया एलिवेशन वाली लाइन, आई साइड। फ्रॉम द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर एलिवेशन बन रहा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। ये एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री का। दैट्स ऑल। अब यहां पर ये 7 मीटर की बिल्डिंग, इसको भी लिख लो। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसी पॉइंट से, ए पॉइंट से बिल्डिंग के ऊपर जो बच्चा खड़ा है, जो भी खड़ा है वो टॉप पे देखता है पहले, इसी पॉइंट से वो फुट ऑफ द टावर को देखता है, यानी ये वाली लाइन। अब नीचे देख रहे हैं ना, तो डिप्रेशन बना, तो ये वाला एंगल लेना है उसमें, इट इज 45 डिग्री। बाकी ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। दैट्स ऑल। तो स्टेटमेंट से ये सारी चीजें हमने लिख ली हैं। हमें हाइट फाइंड करनी है टावर की, ये टोटल हाइट, व्हाट इज दिस। तो मेरे बच्चे यहाँ क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, यहां पर इसका नाम मैं R रख रहा हूं बीच में। ये 7 मीटर है ना, तो QR कितना होगा, QR ये भी 7 होगा ना, AB और RQ ये दोनों सेम होंगे, 7 7 बिल्कुल उसके अपोजिट वाली साइड। ठीक है, और 45 डिग्री का एंगल आया, तो 45 डिग्री पे स्पेशल मैंने आपको बड़ी सारी चीजें बता रखी हैं कि यार 45 डिग्री पे जो परपेंडिकुलर और बेस होता है इनकी लेंथ सेम होती है। तो अगर ये 7 है तो BQ भी 7 होगा। अभी मैं लिख रहा हूं, बाकी इसको फाइंड करके बताता हूं कैसे निकालना है अपने। ये 7 होगा। अगर ये 7 है तो इसके सामने जो AR है, AR ये भी 7 होगा। आधा समझ, जस्ट अ मिनट। तो दिस AR इट इज आल्सो 7। तो आप देखो ये स्केयर टाइप आपको मिल गया। ठीक है, ऐसे बता रहे स्केयर, पता चल गया हमें ये स्केयर है। अब आपका जो पार्ट बच गया वो PR, आपको PR फाइंड करना है, दिस PR। तो ये PR आएगा, जितना भी आएगा उसमें आपको 7 प्लस करना है, ये वाला 7, तो टावर की टोटल हाइट आ जाएगी। अब इस PR को निकालना बहुत आसान है। इस राइट ट्राइंगल के अंदर सिर्फ आपको tan 60 डिग्री का वो अप्लाई करना है रेशो, देन यू कैन फाइंड दिस PR। बट डायग्राम के अंदर ही सारी चीजें हो चुकी हैं, बट ये 45 डिग्री से जो सेम लिख लिया, इसको मैं यहां पर करके दिखा देता हूं। इन राइट ट्राइंगल
ए बी क्यू, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिया पहले मैंने, ए बी क्यू, दिस वन, इसमें लगाओ tan। तो क्या कहता है tan 45, सर साइड अपोजिट टू 45 जो कि ए बी है, एडजेसेंट जो कि बी क्यू है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर 1। तो यहां से आपको ये चीज पता चल रही है ए बी और बी क्यू सेम आ गए। जब ए बी बी क्यू सेम आ गए तो ए बी तो पता था ना 7 है, तो बी क्यू भी उतना ही होगा, यानी ये दोनों आपके 7 मीटर आ गए। जैसे आपने ये लिखा, फिर आप लिख सकते हैं देयरफॉर जो आर क्यू है वो भी तो ए बी के इक्वल है, आर क्यू भी ए बी के इक्वल है, वो भी 7 होगा, ये भी लिख सकते हो। आधा समझ। उसके बाद आप ये भी बता सकते हो सर जो बी क्यू है, सर जो बी क्यू है ये बेस वो ए आर के इक्वल होगा, बिल्कुल, तो इट इज 7। तो हर तरफ ये 7 मीटर की डिस्टेंस आ गए, वो हमने सब फाइंड कर ली। अब आ जाओ आप इस ट्राइंगल के साथ पी आर ए पे आ जाओ। तो इन राइट ट्राइंगल पी आर ए, ठीक है, इसमें एंगल आपका 60 डिग्री, टैन ही लगाना, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है। साइड अपोजिट टू 60 पी आर, ठीक है, और एडजेसेंट बेस दैट इज ए आर। tan 60 का वैल्यू √3, पी आर मालूम नहीं, ए आर अभी निकाला हमने 7, क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट इज पी आर सर 7√3 आ गया पी आर। आपको टावर की हाइट चाहिए, तो टावर की हाइट कितनी है 7 + 7√3। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे लिखा मेरे बच्चे, देखो ये पी क्यू है ना, टोटल हाइट टावर की पी क्यू, तो पी क्यू पी आर और आर क्यू की बनी है। तो मैं ऐसे साइड में आपको बता देता हूं पी क्यू किसकी बनी है, पी आर और आर क्यू, पी आर और आर क्यू की बनी। तो पी आर अभी भी निकाला आपने 7√3 और आर क्यू हमने पहले से निकाल रखा है 7, दैट्स ऑल। 7 कॉमन, √3 + 1, √3 का वैल्यू डाल सकते हैं 1.73, फिर इसको आप ऐड कर लो, इट इज 2.73। 7 को 2.73 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, टफ नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है क्योंकि इसमें देखो एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों एंगल आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, काइंडली रीड द स्टेटमेंट। As observed from the top of the 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 and 45. स्टेटमेंट पढ़ी भाई, देखो यहां पर हमारे पास एक लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस पे कोई बंदा यहां पर बैठा है और दो शिप्स को वो देख रहा है, ठीक है, ऊपर बैठ के। यू नो द लाइट हाउस। तो मानो एक है पी और दूसरा है क्यू। अब ए से पी को देखता है, फिर ए से ही क्यू को देखता है। अब ऊपर से नीचे देखना है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहां पर ऐसे ड्रॉ करनी होगी। एक एंगल आपका ये आ गया छोटा वाला और एक एंगल ये आ गया आपका बड़ा वाला। दोनों एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ 30, छोटा वाला आपका ये आ गया 30 डिग्री और बड़ा वाला आ गया आपका 45 डिग्री। अगर ये छोटा वाला 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ये भी कितना होगा 30 डिग्री, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। आते समझ। तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी, तो देखो वहां से हमारा डायग्राम बन रहा है। तो यही तो प्रैक्टिस करनी है आपने, स्टेटमेंट पढ़ी डायग्राम बनाओ, स्टेटमेंट पढ़ी डायग्राम बनाओ, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, जो फाइंड करना आ जाता है। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. आपको PQ का लेंथ फाइंड करना है, जिसको मैं भी x ले रहा हूँ, दैट्स ऑल। और जो लाइट हाउस है उसी लेवल से कितना ऊपर है, दैट इज 75। तो इजी क्वेश्चन है ये, बस एंगल ऑफ डिप्रेशन से कंफ्यूजन होती है तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ऊपर से नीचे देख रहे तो डिप्रेशन बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बस आपको बनानी पड़ती है और बाद में हमने एलिवेशन पे आ जाना होता है, अल्टरनेटिव का कॉन्सेप्ट लेके बेस वाले एंगल पे आ जाना होता है, ठीक है। और 1 by 1 यू टेक बोथ द राइट ट्राइंगल्स। पहले 45 वाली ले लो, इन राइट ट्राइंगल ABP, ये वाला ले लिया, अप्लाई tan 45, अपोजिट टू 45 सर AB, एडजेसेंट टू 45 सर BP। 45 tan 45 1 होता है, तो AB और BP आगे सेम, AB इज इक्वल टू BP। अब AB और BP जब हमारे सेम आ गए तो उसमें से AB तो पता है, तो फिर दोनों कितने हो गए 75 मीटर, ठीक है। अब मैंने BP भी निकाल दिया 75। अब आपका छोटा सा पार्ट बच गया, ये x को फाइंड करना है, ये मेन है। तो आप बड़ा ट्राइंगल पे आ जाओ ABQ पे, इन राइट ट्राइंगल
ए बी क्यू, इसमें एंगल कितने डिग्री का है सर 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री साइड अपोजिट टू 30 वो तो ए बी है टॉवर, और एडजेसेंट कंप्लीट लेना पूरा बेस बी से क्यू बी क्यू। व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 30 सर 1/√3। व्हाट इज ए बी सर दैट इज गिवन 75। बी क्यू दो पार्ट का बना हुआ है, यू कैन सी बी क्यू बना बीपी का और पी क्यू का, ठीक है, बीपी प्लस पी क्यू इज बी क्यू, तो 75 प्लस एक्स लिख लो इसको, 75 प्लस एक्स। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75√3। यू हैव टू फाइंड एक्स ना, तो 75 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करो, माइनस का हो गया, दोनों में 75 इज कॉमन, यू हैव √3 -1। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब मीटर है किलोमीटर है वो देख लेना, इट इज इन मीटर। बाकी एग्जैक्ट अगर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको √3 का वैल्यू डालना होता है 1.73, और 1.73 में से 1 माइनस किया 0.73, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में आप एक्सपर्ट हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अ 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। ये आपने स्टेटमेंट पढ़ी, ठीक है। इस स्टेटमेंट से आप कितना डायग्राम बना लोगे, आपको ये समझ में आ गई कि देयर इज अ गर्ल, राइट, ये आ गई गर्ल, हर हाइट इज 1.2 मीटर, बैलून है इसके पास, तो बैलून हवा से उड़ रहा है तो थोड़ा एलिवेशन ले रहा है, मानो ये सी पोजीशन आ गई, तो ये ए सी आ गई, एलिवेशन वाली लाइन आई साइड यू कैन सी, और ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बनानी पड़ेगी, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब ये जो बैलून है ना, बैलून मानो ये सी पॉइंट पे है, तो इसका ग्राउंड से टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल जो हाइट है, इट इज़ गिवन, मानो ये डी रख लेते हैं, तो सी डी इज़ गिवन, ये टोटल आपके पास आ गया 88.2। डन। अब यहाँ पर मानो इसका नाम मैं ई रख लेता हूँ, तो जितना ए बी है उतना ही ई डी होगा, ठीक है, अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की, इट इज़ आल्सो 1.2। अगर ये 1.2 है तो फिर सी ई कितना होगा, 88.2 में से टोटल 88.2 ना, उसमें से 1.2 माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 87। तो दिस इज सी इज व्हाट 87 मीटर। तो अभी पढ़ा, देखो कितनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल दी। अगर ये 87 हो गया तो दिस यू कैन फाइंड, इसमें tan आप अप्लाई करेंगे, tan, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा ए ई। हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम हिज आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। देखो हुआ क्या, कुछ समय के बाद ये बैलून की पोजीशन मानो यहाँ पर आ गई, उसके बैलून उसने पकड़ा हुआ है, थ्रेड होगा, थ्रेड को थोड़ा लूज किया, बैलून यहाँ पर आ गया। हाइट जो बैलून की ग्राउंड से वो उतनी रही, मानो ये एफ आ गई सेकंड पोजीशन, ये हाइट बैलून की ग्राउंड से उतनी रही, दिस इज 88.2 मीटर, इट इज सेम, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो लाइन को, ई एफ इसका नाम आप जी रख लो। अब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। इसको मैं वाइट कलर में यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस कि सी से एफ तक बैलून जो आया, इसका कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। अब यहाँ पे जब वो एफ पे आ गया बैलून, तो उस टाइम पे जो एलिवेशन बन रहा है, ये लाइन बना रहा हूँ मैं एलिवेशन वाली, ये जो लाइन मैंने बनाई, इसमें ये जो एंगल है थोड़ा कम हो गया, और वो कम कितना है 30 डिग्री, दैट्स ऑल। अब आपको यहाँ पर ये वाली जो लाइन जा रही है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो एक राइट ट्रायंगल आपको और दिख गया यहाँ पर, एफ जी, इसका नाम एच रख लेते हैं, एफ एच ए। एफ एच ए में आप tan लगाएंगे, वो हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, तो आपको ये पूरा ए एच मिल जाएगा। जब ए एच मिलेगा तो आपको ई एच भी मिल जाएगा, तो जितना ई एच होगा ना बच्चे, वही सी एफ होगा। तो आई होप आपको डायग्राम क्लियर है, मैं आपको इसको करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने बताया आपको, ये वाली राइट ट्रायंगल लेनी 60 डिग्री वाली, इन राइट ट्रायंगल सी ई ए, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल लेनी सी ई ए, इसमें tan लगाना आपको, तो हेयर इज 60 डिग्री। 60 के अपोजिट कौन है, सी ई, इसका लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं, अपॉन ए ई। tan 60 की वैल्यू √3, सी का हम निकाल चुके हैं 87 अपॉन ए ई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा ए ई √3 इज इक्वल टू 87, फिर आपको ए ई आ गया
87/√3। इसको यही रखो, आपका टारगेट AE नहीं है, आपका टारगेट है CF। तो AE जो आया उसको संभाल के रखो, सर इतना आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको 30 डिग्री वाली ट्राइंगल लेनी। तो इन राइट ट्राइंगल FHA, ठीक है, 30 डिग्री वाली ट्राइंगल FHA, ये बड़ी वाली जो दिख रही है आपको, इसमें लगाओ आप tan। तो 30 के अपोजिट FH, और FH कितना है, ये भी 87, CE के सामने ये टोटल, ये भी आपका 87 है FH। अपॉन एडजेसेंट साइड जो कि टोटल है AH, tan 30 का वैल्यू 1/√3, FH का वैल्यू 87, AH का वैल्यू वो नहीं पता आपको, लेकिन AH दो पार्ट की बनी हुई है, AH दो पार्ट की बनी है, A से लेकर E तक जो हमने फाइंड कर लिया है, फिलहाल लिख रहा हूं AE प्लस E से लेकर H तक। आपका टारगेट है EH, EH आएगा तो वही CF होगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, अगर डायग्राम में बच्चा उलझ जाता है, उलझना नहीं है, मैंने सब समझा दिया आपको। tan 60 और tan 30, बस दो राइट ट्राइंगल में आपको ये अप्लाई करना है, अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AE प्लस EH इज इक्वल टू 87/√3। व्हाट इज वैल्यू ऑफ AE दैट वी हैव फाउंड हियर, 87/√3। AE का वैल्यू डाल दो, ठीक है, यहां डाल रहा हूं मैं AE का वैल्यू 87/√3। AE का वैल्यू 87/√3, EH दैट यू हैव टू फाइंड, और आगे आपके पास ये 87/√3 है, तो EH 87/√3, ठीक है, प्लस EH, और यहां पर आ गया 87/√3। सिर्फ आपने AE का वैल्यू डाला, आपको EH निकाल लेना यहां से। 87/√3, इसको यहां ट्रांसफर कर दो लाइक दिस। 87 कॉमन है, दैट यू कैन टेक, तो यहां बचेगा आपके पास, थोड़ा स्टेप बना लेता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 87 कॉमन लो, 87 कॉमन, पीछे बचेगा आपके पास √3, 1/√3। अब लो आप एलसीएम, √3 एलसीएम आ गया, यहां पर आ गया 3 - 1, 3 में से 1 2, इट इज 2, डिवाइड में √3 है, इसको रैशनलाइजिंग करो, √3/√3, 87 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइड बाई 3, ये कट जाएगा इससे 87, तो 3 2 6, 2 27 9, 29 इंटू 2 सर 58 मीटर इज दैट डिस्टेंस जो बैलून मूव किया, ठीक है। तो ये फिलहाल आपका EH आया, जो EH है वही कौन है, जो EH है वही आपका CF है, तो दिस इज द CF एक्चुअल डिस्टेंस, CF 58/√3। अगर आप √3 का वैल्यू डालेंगे 1.73, फिर इनको मल्टीप्लाई करो तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14, वेरी सिंपल, प्रैक्टिस कर लेना, एक दो बार बच्चे भूल जाते हैं, इसको प्रैक्टिस जरूर करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट कुछ बच्चों को ये कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बड़े ही सिंपल वे में आपको ये मैं समझा दूंगा। ध्यान से समझो, स्टेटमेंट पढ़ो, देखो गिवन क्या है, डायग्राम बनाओ, ऐसे ऐसे चुटकी बजाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। सुनो ध्यान से, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। अब जैसे स्टेटमेंट पढ़ी है ना, डायग्राम को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी फिलहाल रफ स्केच बना रहा हूं कि देयर इज अ टावर ऑन ए हाईवे, तो ये हाईवे बना दिया मैंने, स्टेटमेंट पढ़ा, इतना बन गया डायग्राम। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। बंदा टावर के ऊपर बैठा है कोई, अब किसी कार को देख रहा है, मानो कार P पोजीशन पे है, ऐसे देख रहा है, तो यहाँ पर डिप्रेशन वाला एंगल बन रहा है। ऊपर से नीचे देख रहा है तो डिप्रेशन वाला एंगल बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बनानी पड़ेगी, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री। अब ये कार टावर की तरफ जा रही है, ठीक है, टावर की तरफ जा रही है, और इसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, कितनी वो नहीं पता, बट कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड्स के बाद तो उसने देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। चलिए मानो 6 सेकंड्स के बाद वो Q पोजीशन पर आ गई। अब वो बंदा अब इस कार को देख रहा है, अब उस टाइम पे एंगल हो गया 60 डिग्री, ऑब्वियस एंगल बड़ा हो जाएगा, टावर की तरफ जा रही है कार। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। Q पे पहुंची थी ना वो, अब Q से टावर तक आने में उसको कितना टाइम लगा। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि यू हैव टू फाइंड टाइम।
पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए आप उसमें डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप है, अलग सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गई, फाइंड क्या करना है वो समझ में आ गया। तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो बेस के अंदर कुछ डिस्टेंसेस बने हैं ना, ये जैसे मानो इसका नाम ए बी रख लेता हूं, ये जो ए बी क्यू डिस्टेंस बना, जहां फिर ये जो क्यू पी डिस्टेंस बना, जहां फिर ये पूरा बीपी, ये डिस्टेंस को फाइंड कर लो। जरूरी नहीं एग्जैक्ट इनकी वैल्यू क्या है, इसको एक छोटा सा फॉर्मूला जो आप सीखते हो बचपन में, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना होता है स्पीड इनटू टाइम, तो जो डिस्टेंस है वो कितना होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालो, जो मैंने 3 बताए, बी क्यू, क्यू पी और बीपी। यही डिस्टेंस आपका ये पूरा टाइम जो भी फाइंड करना है वो बता देंगे। ये मूल मंत्र इस क्वेश्चन में यही है कि आपको जो बेस वाले डिस्टेंसेस है वो निकाल लेने फॉर्मूला लगाकर। तो सबसे पहले आप इसमें स्पीड लेट कर लो, जो यूनिफॉर्म स्पीड है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू कुछ भी लेट कर लो एक्स। अब इसमें ओके, इट इज एक्स मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं या यूनिट्स लिख सकते हैं सिंपली। तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज एक्स मीटर पर सेकेंड। अब जो टाइम आपको फाइंड करना है, वो टाइम कितना है डोंट नो, वही तो फाइंड करना है, तो उसको भी लेट कर लो। लेट टाइम टेकन टू कवर, जो बेस वाला मैंने नेमिंग रखा है वही रखते हैं, टू कवर क्यू टू बी, क्यू बी डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, लेट टी सेकेंड्स। ये दो चीजें आपको पहले लेट करनी है, उसके बाद आप डिस्टेंस निकालेंगे बड़े आराम से। देखो मैं यहां निकाल रहा हूं, अभी राइट ट्राइंगल में नहीं आ रहा हूं, चलो मैं आपके लिए डायग्राम फिर से बना देता हूं। यहां पर दिस इज टावर ए बी, ये आपका रोड, ये कार पी पोजीशन पे, ये कार क्यू पोजीशन पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये लाइन बनानी पड़ेगी। एक बार ये छोटा एंगल, ये बड़ा एंगल, एंगल का मेजरमेंट छोटा वाला 30 डिग्री, बड़ा वाला 60 डिग्री। अगर ये 30 का है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, डायग्राम फिर से बना दिया। ये वाले डिस्टेंस का टाइम पता है कि कितना मिला, वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। पहले यूनिफॉर्म स्पीड लेट कर लेनी, फिर वो टाइम लेट कर लेना जो आपको फाइंड करना है, टी सेकंड हो गए। अब आपका टारगेट है इस टी को फाइंड करना, एक्स को करना हो तो वो भी निकल जाएगा, बट अभी हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ टी फाइंड करना है। तो टाइम टेकन टू कवर क्यू बी इज टी। अब आप यहां पे लिखेंगे जो मैंने आपको मेन मूल मंत्र बताया, आपको ये डिस्टेंसेस निकालने बेस वाले, डिस्टेंस क्यूपी, कि सर ये क्यूपी डिस्टेंस कितना है, एग्जैक्ट तो नहीं पता आपको, बट हम फॉर्मूला लगा के इसको लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला मैं यहां साइड पे फिर से लिख देता हूं, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो क्यूपी डिस्टेंस कितना होगा सर, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है वो आपने लेट की एक्स, और टाइम कितना है 6 सेकंड्स, क्यूपी कवर करने में 6 सेकंड से इट इज गिवन। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास स्पीड इनटू टाइम, तो इसको आप लिख सकते हो 6x मीटर। ठीक है, यहां यूनिट रखो, मीटर लिखना है तो मीटर लिख लो। उसके बाद दूसरा डिस्टेंस, लेट इट बी क्यू टू बी, क्यू बी ये डिस्टेंस, क्यू बी ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस एग्जैक्ट तो नहीं बताते, पर फॉर्मूला ये लगा आप स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है कार की, सर वो तो एक्स चल रही, टाइम कितना है सर वो पता नहीं, वो आपने लेट किया वो टी, तो भैया एक्स टी यूनिट मीटर इज द डिस्टेंस बी क्यू, क्यूपी डिस्टेंस बी क्यू डिस्टेंस आपने फाइंड किए हैं, अननोन क्वांटिटीज हैं, बट फॉर्मूला लगाकर हमने ये लिखने हैं। इस क्वेश्चन में मेन यही काम आपको करना है। दो डिस्टेंस आ गए, बीपी चाहिए तो वो भी आ जाएगा, बस इनको माइनस करना है, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं, आप दो छोटे छोटे ये डिस्टेंस निकाल के रख लो। ठीक है, इसी से हम सारी चीजें निकाल लेंगे। तो अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई है, उसके बाद वही पुराना काम ही करना है, टू टेक द राइट ट्राइंगल 1/1 एंड अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan, हाइपोटेन्यूज का इसमें कोई रोल नहीं। तो पहले मैं छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं ABQ, इन राइट ट्राइंगल ABQ, इसमें आप लगाओ tan 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 कौन है, साइड अपोजिट टू 60 है AB टावर, डिवाइड बाय एडजेसेंट जो है BQ है, tan 60 का वैल्यू सर √3, AB टावर की हाइट, BQ। अब देखो BQ हमने पहले निकाल लिया, इट इज XT, इसको XT की फॉर्म में रखना है, इट इज XT, क्रॉस मल्टीप्लाई करें,
ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स टी, इसको रखो नंबर 1 पोजीशन पर। कुछ भी निकला यहां से बस ये इक्वेशन टाइप बन जाएगी। अब लो दूसरी ट्राइंगल बड़ी वाली, ए बी पी इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, हेयर tan 30 डिग्री, साइड अपोजिट ए बी, एडजेसेंट साइड देखो अभी। अब आपकी एडजेसेंट साइड है पूरी इसकी बीपी, बेस इसका पूरा बीपी है। अब बीपी को आप ब्रेक कर सकते हो, बीपी को आप ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट्स में। किस किस में? बीक्यू और क्यूपी में। ये बीक्यू और ये क्यूपी, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, बीक्यू प्लस क्यूपी इज इक्वल टू ए बी √3। अब यहां पे क्या करो, जो ए बी का वैल्यू निकल रखा है ना, क्योंकि ए बी का तो कोई रोल नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। ए बी का जो आपने वैल्यू निकाला वो यहां डाल दो, सिंपल। ए बी वाला तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो पुट फर्स्ट इन सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं, ये सेकंड था। तो इसके बाद यहां लिख रहा हूं बी क्यू, फिलहाल इसको बी क्यू रखता हूं, बी क्यू पी, फिलहाल इसको भी क्यू पी रखता हूं। ए बी की वैल्यू डाल रहा हूं मैं √3 XT, ये मैंने ए बी का वैल्यू डाला और इसके साथ √3 हो जाएगा 3। अब यहां पर बी क्यू पी को भी देख लेते हैं। बी क्यू सर ये तो निकाला था आपने बी क्यू, देखो XT, बी क्यू कितना है XT, तो यू हैव टू राइट डाउन हियर XT। कैन यू टेल मी QP? सर लगता है वो भी आपने निकाला है, देखो QP पहले निकाल के रखा है 6x, ठीक है, इज इक्वल टू √3 3, इट इज 3XT। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों XT वाली टर्म है, इनको एक तरफ रखेंगे, 6x, 3XT में से एक XT चलेगा, 2XT, ये XX भी कैंसिल हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 2T, 2 से 6 कैंसिल हो गया, सर T इज इक्वल टू 3। तो ये है रिक्वायर्ड टाइम जो आपको फाइंड करना था, तो दैट इज 3 सेकेंड्स। बड़ा सिंपल, फिर से समझ लो, डायग्राम बना दी हमने। आपको ये 4 चीजें याद रखनी, यूनिफॉर्म स्पीड आपको लेट कर लेना है, टाइम जो आपको फाइंड करना है उसको T लेट कर लेना है। उसके बाद 2 डिस्टेंसेस मैंने आपको बताया QP BQ, ये पहले निकाल के रख लो। ये कैसे निकलेंगे? इस फॉर्मूले से, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर आपके पास ये डिस्टेंसेस हैं तो इस राइट ट्रायंगल में जब आप जाओगे दोनों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर जो आपके पास आ गया था BQ QP, इनकी वैल्यूज बस आपको वही लिखनी है जो आपने पहले से फाइंड कर रखी होगी। सब कुछ सिंप्लीफाई यहां पे हो जाएगा, जो T है आ जाएगा बड़े आराम से, दैट इज द 3 सेकंड्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको टोटल टाइम निकालना हो तो QP में 6 सेकंड्स लगे हैं, QB में 3 सेकंड्स लगे, टोटल टाइम कितना हो गया P से B तक में 9 सेकंड्स। लेकिन हमें Q to B डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकालना है, जो कि 3 सेकंड्स। आधा समझ? तो आई होप इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, वैसे वो सिलेबस से डिलीट है, क्वेश्चन कर लो, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सिखा रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझें इसको। देर इज अ टावर ए बी, राइट, एंड देर आर 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, लेट P एंड Q। तो एंगल ऑफ एलिवेशन P से भी बन रहा है और Q से भी बन रहा है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये। अब इसमें खास बात क्या है कि एंगल कितने डिग्री का है वो गिवन नहीं, सभी क्वेश्चंस में गिवन था। 15 के 15 क्वेश्चन, इवन 7 एग्जांपल जो हमने की, सब में एंगल्स गिवन थे। अब एक क्वेश्चन ये डाल दिया इसमें एंगल्स गिवन नहीं, बट एंगल की जगह क्या बोल दिया, एंगल P और एंगल Q, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया इन दोनों का सम 90 डिग्री है, इन दोनों का सम 90 डिग्री, इट इज गिवन। खुद कितने कितने डिग्री के वो नहीं पता, अपनी मर्जी से 30-60 मत ले लेना, 45-45 मत ले लेना, 45-45 तो ले ही नहीं सकते, अनइक्वल एंगल्स हैं, तो अपनी मर्जी नहीं चलानी। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, बस इतना पता है इनका सम कितना है, 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री। तो भाई इसको आप थीटा कंसीडर कर सकते हो, लेट दिस इज थीटा, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ऐसा करो, जैसे 2 नंबर का सम है 90, तो एक मैंने x ले लिया, दूसरा 90 माइनस एक्स, तो 2 एंगल का सम है 90, एक को मैंने थीटा ले लिया, तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। पहला स्टेप ये। दूसरा ये जो 4 मीटर और 9 मीटर क्या है कि इस टावर से जो नजदीक वाला पॉइंट है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, और इसी टावर से जो दूसरा वाला पॉइंट है जो दूर है वो टोटल जो उसका है वो 9 मीटर, ठीक है। टावर से पहला पॉइंट 4 मीटर की दूरी है, टावर से जो दूसरा पॉइंट है वो 9 मीटर के डिस्टेंस पर, इट इज गिवन। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत ही सिंपल,
दोनों राइट ट्राइंगल पहले तो 1 बाई 1 लेनी है एज यूजुअल जैसा हम करते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी क्यू, पहले छोटा वाला लिया मैंने, लगाना आपको इसमें tan है, टावर की हाइट फाइंड करनी, लेट इट बी h। तो tan, अब छोटी ट्राइंगल में एंगल कितना है 90 माइनस, तो tan के साथ आपको यहां लिखना है 90 माइनस थीटा। अपोजिट टू दिस एंगल इज h, एडजेसेंट इज 4। अब tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। अब ये पता होना चाहिए आपको, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट है, मैंने पढ़ा रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, तो ऐसे याद कर लो। अगर आपको याद नहीं है तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। बाकी कैसे होता है तो यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियो जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था तब। दैट्स ऑल। अब यहां से कुछ फाइंड होगा नहीं तो इसको यहीं पर नंबर 1 रखो। अब लो बड़ा वाला ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, इसमें आपका एंगल है थीटा, नॉट 30, थीटा। अपोजिट टू थीटा ए बी जो कि h है, एडजेसेंट है टोटल 9, यहां से भी कुछ नहीं हुआ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। सर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने एक चीज़ देख ली, एक में tan है और एक में cot है, तो जब tan और cot मल्टीप्लाई में आएंगे ये कैंसिल हो जाते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो फर्स्ट में cot है, दूसरे में tan है, फर्स्ट में h/4 है, दूसरे में h/9 है। अब tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि cot को लिख सकते हो ना 1/tan, देखो ये दोनों हो गए ना कैंसिल, तो h बड़े आराम से आ जाएगा, 36 हो गया h²। तो हेयर h² इज इक्वल टू 36, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा, 36 को मैंने क्रॉस कर दिया, h² इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू √36। प्लस माइनस आता है, माइनस लेने ही नहीं क्योंकि हाइट टावर की नेगेटिव हो नहीं सकती, माइनस वाला छोड़ दिया, तो √36 इज 6। तो h इज 6 मीटर, ठीक है। यही आपको फाइंड करना था। आउट ऑफ सिलेबस है ये फॉर दिस सेशन 2021-22। प्रैक्टिस में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में ये कभी नहीं आ सकता। अगर आया तो समझो आउट ऑफ सिलेबस सीबीएसई ने पेपर डाल दिए, ठीक है। तो बच्चे ये थे आज के 6 क्वेश्चंस। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट होता है। अब इसके बाद मैं उठाऊंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हम कवर करेंगे, देन मेरी असाइनमेंट चलेंगी, प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन चलेंगे। ओके, थैंक यू बच्चे, बाय बाय।